Hello बच्चों, let's read the question. What is implied by the statement oleum is labeled 109% H2SO4? यानी कि आपको स्टेटमेंट का मतलब बताना है कि ओलियम के अंदर ओलियम इज लेबल्ड 109% H2SO4, यानी ओलियम के अंदर 109% H2SO4 पड़ा है। आपने कभी परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम कुछ भी पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा ये कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर ये परसेंटेज आपकी 100 है तो आपका प्योर कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर तो 100 ज्यादा हो रही है, तो ये ठीक कैसे है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ओलियम क्या होता है। जब आप H2SO4 में SO3 गैस पास कराते हो तो ओलियम बनता है, यानी H2SO4 के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं SO3 गैस, इसको ओलियम बोलते हैं। और एक रिएक्शन और जो आपको पता होनी चाहिए, SO3 की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और आपके पास बना लेते हैं H2SO4। ओके, अब बारी आती है कि 109% का मतलब क्या है, 109% का मतलब क्या है। देखिए 109% का मतलब क्या है, 109 को आप देखिए ऐसा लिख सकते हो, 100 + 9 ऐसा लिख दो, लिख देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो भी आपने यहां पर लिखा है, जो भी आपने यहां पर लिखा उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इफ वी हैव टेकन वी हैव टेकन 100 ग्राम ओलियम, 100 ग्राम ओलियम, ओलियम क्या है, H2SO4 प्लस SO3, यानी H2SO4 भी होगा इसके अंदर 100। ओके, यानी ओलियम क्या है, अब आपने 100 ग्राम क्या लिया है, H2SO4 प्लस SO3। तो इसका मतलब जो ये SO3 पड़ी है, इफ यू हैव टेकन 100 ग्राम ओलियम देन took then for complete conversion, complete conversion of SO3 into H2SO4, we require we require 9 ग्राम, require 9 ग्राम H2O। ओके, यानी कि इसके अंदर जो आपकी SO3 पड़ी है, कितन उसको SO3 पड़ी है, उसको आपको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई ना, SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2SO4। तो उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितने ग्राम वाटर चाहिएगा वही, ओके, जितने ग्राम वाटर चाहिएगा वो ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर 109%, यानी कि अगर आपने H2SO4 प्लस SO3, ये आपने 100 ग्राम लिया है, ये है ओलियम, ओलियम आपने 100 ग्राम लिया है, तो इसके अंदर जो भी SO3 पड़ी होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 ग्राम H2O डालना पड़ेगा। और आपके पास H2SO4 कितना बनेगा, ओलियम था 100%, इसके और देखिए ओलियम था आपके पास 100 ग्राम, उसके अंदर आपने क्या डाला, 9 ग्राम H2O। ओके, 9 ग्राम H2O डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इसके अंदर जो भी SO3 थी वो कन्वर्ट होगी H2SO4 में और आपको 109 ग्राम H2SO4 मिल गया, राइट। तो ये मतलब है कि अगर आपने 100 ग्राम ओलियम लिया होगा तो आपको 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा पानी डालने के बाद। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, 109%, चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ। 109% का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 ग्राम ओलियम लिया, तो ओलियम के अंदर दो चीज थी, H2SO4 प्लस में, और क्या था, H2SO4 क्या था भाई, SO3। तो जो भी SO3 है उसको कन्वर्ट करने के लिए H2SO4 में आपको 9 ग्राम वाटर डालना पड़ेगा, और जैसे ही 9 ग्राम वाटर डालोगे SO3 भी आपका H2SO4 में कन्वर्ट होके 109 ग्राम H2SO4 दे देगा। इसके अलावा एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि SO3 कितनी परसेंट है और वाटर कितना परसेंट है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या बोला था, अगर मेरे पास 100 ग्राम ओलियम है तो मुझे H2O की जरूरत पड़ी थी 9 ग्राम। मोल की मैं बात करूं तो मोल में आप बोल सकते हो आपको 1/2 या 0.5 मोल वाटर की जरूरत पड़ी थी। आपको पता 1 मोल SO3 रिएक्ट करता है 1 मोल वाटर के साथ, तो आपका SO3 भी आपका 0.5 मोल था। ओके, यानी कि 100 ग्राम ओलियम में आपके पास SO3 था 0.5 ग्राम,
लेकिन अगर मोल की बात करो तो आपको पता है मोलिकुलर मास कितना होता है, 0.5 इंटू मोलिकुलर मास होता है 80 SO3 का, यानी 40 ग्राम क्या पड़ी थी, 40 ग्राम आपकी पड़ी थी SO3 गैस। 100 ग्राम में 40 ग्राम SO3 थी, और बाकी का 60 ग्राम क्या था, बाकी का 60 ग्राम आपके पास वाटर था। ओके, ये मतलब है। और परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, 40% SO3 गैस थी। ओके, परसेंटेज बाय मास, एंड 40%, या परसेंटेज बाय मास पूरा लिख लीजिए, मास SO3 थी। 40% घटा दोगे तो क्या पता 60% आपके पास परसेंटेज बाय मास वाटर का था। ओके, ये आपका राइट आंसर है। तो रिपीट करता हूं, अगर कहीं पे भी लिखा हो 100 110, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 110 लिखा है, 110% H2SO4 लिखा ओलियम में, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 100 ग्राम ओलियम लिया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप 10 ग्राम पानी डालोगे। ओके, SO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए 10 ग्राम पानी डालोगे, और आपके पास 110 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। ओके, यानी 100 ग्राम से कितना मिल जाएगा, 110 ग्राम ओली H2SO4। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।